सत्संग से शरणागति की चौथी भक्ति। राम अमित गुण सागर था कि पावे कोय, संतन संजस का सुनो तुम्हें सुनाओ सोय। भाववस्य भगवान सुख निदान करुणा भवन, तज ममता मद काम बदो सदा सीता रमण। गिरा रथ जल बीच सम कैयत भिन्न न भिन्न, बंधो सीता राम पर जिन्हें परम प्रिय खिन्न। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। गौरी शंकर के चरणों में नमन करते हुए भगवान राघवेंद्र सरकार, जानकी, हनुमान जी सभी को नमन बार बार, और उन्हीं के चरणों में बैठे सभी आप कथानुरागियों के चरणों में नमन। कथा में प्रवेश करें और चौथी भक्ति में, शरणागति की चौथी भक्ति हमें क्या शिक्षा रही है, क्या मार्गदर्शन दे रही है। श्री राम कथा अपना ले ओ बंदे, तेरे बाग हरे हो जाएंगे, गौरी शंकर हर्षाएंगे। तेरे बाग हरे हो जाएंगे, गौरी शंकर हर्षाएंगे। अरे राम शरण में आजा ओ बंदे, तेरे पुण्य उदित हो जाएंगे, तेरे पाप सभी मिट जाएंगे। इस मंदिर के दर्शन के लिए भगवान राम शरण में आने के लिए जो नवदा भक्ति भगवान भूत भावन शंकर भगवान ने सभी के लिए रास्ता सुगम सहज सरल बनाया है, उसे हम अपनाएं, जो अपने जीवन को सुख में, शांति में, प्रेम में, आनंद में बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ कथा में प्रवेश करें। राम कथा अपनाने का क्या अर्थ है कि राम कथा को अपने श्रवणों से और पीने के बाद, जब तक राम कथा को कानों से पिएंगे नहीं तब तक वो हृदय में आनंद आएगा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना। भरे निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुम के ग्रह रूरे। भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम पर राघवेंद्र सरकार पहुँचे तो वाल्मीकि से जब उन्होंने ये प्रश्न किया कि मैं कहाँ निवास करूँ, तो वाल्मीकि जी ने भगवान राम को जो निवास स्थान बताए, उस शरणागति के रास्ते हम उस स्थान तक पहुँचे। 14 स्थानों में से कोई एक स्थान हमारे हृदय में बस जाए, इस भक्ति शरणागति के द्वारा कोई एक स्थान हम अपनाएं ताकि भगवान हमारे घर में निवास बनाए। तो सबसे पहला स्थान भगवान शंकर कथा सुनाते हैं, भगवान ने सुनती हैं। और आदि कवि वाल्मीकि जी क्या बताते हैं भगवान को, जिनके कान रूपी समुद्र आपकी कथा रूपी नदियों से कभी तृप्त नहीं होते, उनके हृदय में आपका निवास स्थान है। ऐसा भगवान शंकर भूत भवन का जो आनंद का धाम है, जिसने सबके लिए नित्यानंद सर्वानंद बना दिया, उसके लिए हम भी उस दिशा में चलने की हम भी अपना कदम बढ़ाएं आगे के लिए। अपने कर्म शुभ करें, अपना चिंतन संवारें, अपने विचार सुधारें और कर्मों में सुगंधी और कदमों में प्रकाश। जब कदम प्रकाश में चढ़ेंगे तो कभी जीवन में अंधकार नहीं आएगा। ऐसा संतों का आग्रह कि जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। राह लंबी घना है अंधेरा, अपने मन में तू कर ले सवेरा। अपने मन में सवेरा करना है, अंधेरे में नहीं चलना है। अंधेरे में चलेंगे तो कहीं ना कहीं भटक जाएंगे और भटकेंगे
तो जीवन रास्ता बिगड़ जाएगा। भटके हुए रास्ते को व्यक्ति को मंजिल मिलना मुश्किल है। तो देवियों सभी से मेरी प्रार्थना है कि जैसा संतों ने हमें आग्रह पूर्वक प्रार्थना से और मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन को हम अपनाएं, अपने जीवन में अपने जीवन को सुखी सरल सहज बनाएं। जो सहज है सरल है वो सत से जुड़ सकता है। सत से जुड़ने के बाद कभी हम कुसंग में नहीं पड़ेंगे। तो जिंदगी का सफ़र भगवान शंकर ने जो तय किया है अपनी भगवती के साथ, तो क्या कह रहे हैं? राह लंबी घनाए अंधेरा, अपने मन में तू कर ले सवेरा। मन का सवेरा होगा, राम नाम का अंदर प्रकाश होगा तब। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ते मोह निशा लवलेशा। उस सच्चित आनंद राम का अपने हृदय में ध्यान करेंगे तो कभी अंधेरा नहीं होगा। संसार का ध्यान करते हुए भगवान का भजन नहीं करना है, संसार के काम करते हुए भगवान का ध्यान करना है। क्या कह रहे हैं? तेरे पग ना कहीं डगमगाए, वो उजालों पे तेरी निगाहें। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। रोशनी कौन सी? राम के नाम की। सुन सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। ये रास्ते भगवान के उस देवालय में जाने के लिए, उस तीर्थ में जाने के लिए, उस आनंद के धाम में जाने के लिए, उस परम विश्राम को पाने के लिए एक एक रास्ते सुंदर बनाए हैं। लेकिन हमने स्वार्थ के कारण संसार से रास्ता जोड़ करके संसार की सारे रास्ते हमें पता चल गए, कहाँ कैसे जाना है, कब जाना है, क्यों जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या लेना है, क्या देना है। संसार का सारा ज्ञान हमें हो गया, पर परमात्मा के उस विश्राम स्थल में जाने का, आनंद स्थल में जाने का हमें रास्ता नहीं पता। तो क्या कह रहे हैं? परमात्मा की तरफ जिसे जाना है, चलना है, जिसने अपने कदम उठा लिए, उसके लिए रास्ते सुंदरतम सुंदरतम बनते चले जाएंगे। सुन सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहें। गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें। गहन वन ये संसार, संसार की उलझनें, संसार की विषमताएं, संसार की सम्मुखता, ये गहन वन है। हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफ़र करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। एक सत्य ही मंदिर सुहाना, शिवकारी मान के जाना। सुंदरतम फूल खिलेंगे, मन में विश्वास बिठाना। पल पल को सुखी तू बना ले, पल पल को सुखी तू बना ले। अपने मन का दिया तो जला ले। अगर हमारा स्वार्थ, हमारा विवेक मौन है और स्वार्थ पूर्ति हम चल पड़ते हैं, तो समझ लीजिए सर्वनाश होगा। विवेक की जागृति होती है सत्संग से, जहाँ अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए विवेक मौन हो जाता है, अनीति पर रोकता नहीं है मन को, तो वो रास्ता विनाश का रास्ता होता है। जैसे धृतराष्ट्र की सभा में अनीति का कार्य हो रहा था, द्रौपदी का चीरहरण, लेकिन विवेक, सबसे बुजुर्ग लोग थे, सबसे बुजुर्ग आत्माएं जो बैठी थी, विवेकशील, वो मौन हो गए। परिणाम क्या निकला?
ये सब आपको पता है। तो विवेक का अर्थ है घर के बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, समाज में जो भी श्रेष्ठ हैं, उनको अनीति के ऊपर मौन नहीं होना है। मन गलत रास्ते चलता है तो विवेक को उससे रोकना चाहिए। जो मानेगा उसका कल्याण होगा, विवेक की बात को जो मानेगा उसका कल्याण होगा। जो विवेक की माने बात को कोई इंद्री स्वीकार नहीं करेगी, मन स्वीकार नहीं करेगा, तो परिणाम दुखदायी होगा। तो देवियों, नीति की बात कहे सामने वाला, हम मानेंगे तो हमें भगवान की शरणागति मिलेगी। विभीषण ने हनुमान जी की एक एक बात को ध्यान से सुना, माना और फिर उस पर आचरण किया, तो शरणागति मिली उन्हें, भगवान ने हृदय लगाया। और फिर जिस रास्ते हम चलेंगे तो याद रखिए, माँ भगवती की कृपा से सराहना मिलेगी, कृपा मिलेगी, बुजुर्गों का अनुभव का आशीर्वाद मिलेगा, दाएं बाएं सेवा मिलेगी, प्यार मिलेगा, और आध्यात्म की ओर हमारी यात्रा जो बढ़ेगी तो परमात्मा तक हमें पहुंचा देगी। अंदर के जो हमारे विकार हैं मन के अंदर, स्वार्थ के कारण जो आए हुए हैं, सब कचरा हनुमान जी जला करके भस्म कर देंगे। हनुमान जी से मिलने के बाद दिव्य प्रकाश होता है, माँ का आशीर्वाद मिलता है। ये शंकर जी के मुख के खुश शब्द हैं, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं थे मोग निशा लवलेशा। भगवान शरणागति लेने से पहले हम उसे उसके चरित्र को सुनने के बाद अपना लें, जीवन में धारण लें, तो राम हमें अपनाएंगे। जिसने राम के चरित्र से ही मन नहीं लगाया, राम की कथा से ही उसकी रुचि नहीं हुई, तो उसकी व्यथा दूर नहीं होगी। हनुमान जी ने विभीषण को जाके पहले राम कथा सुनाई, विभीषण की रुचि से उसकी व्यथा दूर हुई। हनुमान जी ने जानकी जी को कथा सुनाई, कथा सुन के जानकी जी की व्यथा दूर हुई। तो हमारे मन की जन्म जन्मांतर की बिगड़ी हुई दशा जो है वो हमें व्यथा दे रही है। तो राम कथा अपना ले वो बंदे, हम राम कथा को अपनाएंगे तो परिणाम में क्या निकलेगा? राम कथा किसकी दी हुई है? सत्यम शिवम सुंदरम। तेरे बाग हरे हो जाएंगे, गौरी शंकर हर्षाएंगे, और तुम्हारी जोड़ी को देख करके पति पत्नी दोनों ही गौरी शंकर की भावना के अनुसार राम कथा में अपनी मन बुद्धि चेतना समर्पित करके आनंद ले रहे हैं। और जोड़ी को देख करके, जोड़ी को लग करके भगवान गौरी शंकर पुष्प बरसाएंगे। देवियों, जिस कारण धरती माता दुखी है तो ब्रह्मा जी के पास शरण में गई, शरण गई नहीं गई दुखी होकर। जब व्यथित हमारा मन है तो हमें केवल राम की शरण में जाना है। ब्रह्मा जी ने ही निशाचरों को सारे वरदान दे रखे थे। रावण, कुंभकर्ण, विष्णु आदि ने तपस्या की थी, उनका मन चाह वरदान दे दिया। अब हमारे ही कारण हमारा परिवार दुखी है, ब्रह्मा जी के कारण ही पृथ्वी दुखी है, सब लोग दुखी हैं। तो सोच समझ के वरदान देना है। अहंकारियों को, दुष्टों को, निशाचर वृत्ति वालों को ज़्यादा अधिकार देने से अपने ऊपर ही संकट आ जाता है। हमारे ही कारण हमारा परिवार हमें दुख देता है। हमने परिवार को भगवान का मानकर पालन किया ही नहीं, अपना मान के पालन किया। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्यथा व्याधियाँ कहाँ से आई? मोह के कारण।
पहले भगवान का मान के पालन करते तो पालन में सुगंधी आती, प्रकाश भी आता, मिठास भी आती। तो सत्यम शुभम सुंदरम कौन है? भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा मानस। ओ मानव मंदिर मानस को तू अपने आप बना प्यारे, ये जीवन तेरा सुधरेगा दल अपने आप बदल प्यारे। मानस को पढ़ और मानव बन, मानस को पढ़ और मानव बन, अंदर में फूल खिले न्यारे, हर फूल सुगंधी वाला हो, हर जन को सुगंधी दे प्यारे। जब हमारे पास सुगंध होगी तो सुगंधी अपने आप फैलेगी। इत्र की शीशी खोल के रख दीजिए, आवश्यकता नहीं है कहने की कि यहाँ इत्र रखा है, सुगंधी अपने आप चलेगी। हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में हमारी सुगंधी जो फैलेगी उससे सबको पता चलेगा, सबको ये सुगंधी आकर्षित करेगी कि हम भी राम शरण में चलें, हम भी राम शरण में चलें, हम भी राम गुण गाएं, हम भी राम की सेना में शामिल हो जाएं। राम की सेना कौन है? जो शरणागत हैं, राम से प्यार करते हैं, राम नाम से, राम की कथा से, राम के भक्तों से, राम की रीति से, नीति से, प्रीति से, जिनको अतिशय प्रेम है, वो सब है। तो मानस को पढ़ और मानव बन, अंदर में फूल खिले न्यारे, हर फूल सुगंधी वाला हो, हर जन को सुगंधी दे प्यारे। ये सुगंधी हमें जगह जगह फैलानी है। दानवता का दामन पकड़ा, दानवता या लेने का, दूसरे का छीनने का, दूसरे के हिस्से का खाने का, दूसरे को धोखा देने का, दूसरे के साथ छल कपट करने का भाव है, ये सब दानवता है। तो हमारे अंदर ऐसे विकार हो तो हमें शरणागति लेने का संकल्प लेकर के और विश्वास के साथ राम के गुण गाने, राम का नाम अपनाना है, राम के शरणागत जाना है, ताकि शरणागति से हमारी सुगंधी जो मिले उससे सब लोगों का जीवन महक जाए। दानवता का दामन पकड़ा, मानवता दूर गई प्यारे, तू छोड़ दे झूठे दामन को और सच्चा मानव बन प्यारे। सच्चे मानव जिस दिन बन जाएंगे उस दिन हमारा प्रमोशन होना शुरू हो जाएगा। प्रेमियों, कलयुग का भीषण रूप धारण करने वाला है। अभी तो कलयुग में शुरुआत है। जब कलयुग भीषण रूप धारण कर लेगा, उससे पहले आज जो कलयुग की दशा है उसी को देख करके हमें समझ जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए और मानस की शरण आकर के अपना श्रृंगार करना है। समझ जाइए, सुधर जाइए, संवर जाइए। रावण हमारा श्रृंगार, रामचरितमानस, राम की कथा हमारा श्रृंगार कर देगी। राम परायण संतान पाने के लिए भगवान शंकर, भवानी ने पूछा कौन ज्ञानी है, कौन पंडित है, कौन ध्यानी है, कौन सर्वज्ञ है, कौन धर्मात्मा है? भगवान शंकर एक ही चौपाई में जवाब देते हैं भवानी को, सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई महि मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो हमें राम परायण संतान पाने के लिए देवियों, प्रेमियों, पहले स्वयं राम परायण होने का संकल्प लेना है। माता कौशल्या ने अपने पायस को जो अग्नि देवता ने दिया था, सिंह ऋषि के यज्ञ कराने के पश्चात प्रकट होकर के पायस दिया, खीर दी, उस प्रसाद को बांटा। जैसा स्वामी रामदास जी कहते थे, बांट के खाना बैकुंठ को जाना। परंतु यहाँ क्या हुआ? बांटने से बैकुंठ का वासी स्वयं उनके आंगन में, स्वयं की गोदी का खिलौना बन गया, स्वयं उनके आंगन का श्रृंगार बन गया। और अकेले नहीं आए, अपने परकर सहित आए, अंश सहित देह दर दाता, अंशों के सहित स्वयं आ गए। इसे कहते हैं राम कथा अपना ली। और ऐसा दृश्य देखने के बाद पूरे अयोध्यावासी रामराज होने के बाद कैसे अपना जीवन बिताते हैं। ये विधि नगर नार सब इसी तरीके से आप सुनते आ रहे हैं
ये विध नगर नार सब करें राम गुणगान, सानुकूल सब पथ में संतत कृपा निधान, सियापति राम जय जय राम। अनुकूलता के बाद प्रतिकूलता आ जाएगी, लेकिन सानुकूलता के बाद प्रतिकूलता नहीं आएगी। तो देवियों प्रेमियों, मेरी सबसे प्रार्थना है, शरणागत की नवदा भक्ति में अपने मन का संकल्प लें, जो भगवान शंकर कहते हैं, एकल काल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। न योग का आश्रय लें या यज्ञ का आश्रय लें, यज्ञ जप तप व्रत पूजा, किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। किसका आश्रय लेना है? गाइए राम या सुमिरिए राम, संत सुनो राम गुण गाम। सुपात्र सज्जन आदर्श संतान की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है। इसके लिए हमें जो आदर्श चरित्र चाहिए, तो आदर्श चरित्र तो राम का ही चरित्र है, कोई चरित्र है नहीं। हृदय में संकल्प लेना कि हमें राम आपके जैसा जीवन चाहिए। इसलिए हमने मानस की शरणागति ली है कि हम पूरे परिवार का, सब प्रेमियों का, सब सत्संगियों का, जो सत्संग से जुड़े हुए हैं, राम सबका जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हमारी उपकार के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो, श्री राम सबका जीवन संसार के लिए हो। इस आदर्श चरित्र को पाने के लिए, अपनाने के लिए संकल्प लेना है कि हमें शिव की कृपा मिले। बिना शिव की कृपा के आदर्श चरित्रवान चरित्र मिलेगा नहीं, और आदर्श चरित्र रामचरित्र के बिना हमारे बच्चे आदर्श बनेंगे नहीं। तो शिव की कृपा पाने के लिए हमें क्या करना है बताइए? अपने जैसे हैं वैसे भगवान को समर्पित कर दें अपने आप को, जैसे हम। और ये विश्वास रख लीजिए कि भगवान हमारे अवगुण नहीं देखते। ऐसो को कृपाल जग माई, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाई। ऐसो को उदार जग माई। कितने भी पाप बने हो, विश्वास लेकर के भगवान से प्रार्थना करिए, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन लुभाए, सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन लुभाए। वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो, वो देखते ही कह दे। तो प्यार पाना है परमात्मा की कथा से अनुरक्ति करने के लिए, अनुराग करने के लिए हमें नित्य निरंतर सत्संग का आश्रय लेना, राम कथा अपनाने का संकल्प लेना। बिना राम कथा को अपने जीवन में अपनाए हमारे जीवन में प्राप्ति होना, सुधार होना बहुत मुश्किल है। भगवान शंकर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, बार बार कहते हैं, कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाए राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। राम कथा भगवती साधारण नहीं है। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम सिया राम जय जय राम। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। राम सिया राम जय जय राम। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय वियग उड़ावन हारी। राम सिया राम जय जय राम। तो आपने शरणागति की 3 भक्ति सुनी। तीनों भक्ति के बाद आज हम चौथी में प्रवेश किया है कि राम कथा सब कुछ करने वाली है, व्यथा निवारणी। कलिमल हरनी, राम कथा क्या है? कलिमल हरनी मंगल करनी,
राम कथा त्रिवेणी है। सरस वाहिनी व्यथा निवारणी, पाप काटनी छैनी है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो इतना सुंदर साधन है। हमने शरणागति की, ज्योत जलानी अपने हृदय में, तो भगवान बुद्ध भगवान शंकर की बातों को स्पष्ट मान करके, ध्यान से उनका आचरण करके, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उस शिखर तक पहुंचना है। अर्थात 9 प्रकार की भक्ति से हमें उस शिखर तक पहुंचना है जहाँ भगवान गौरी शंकर विराजमान है। तो सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन निभाए, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। हमारा जीवन राम में होना चाहिए। भगवान शंकर सभी के लिए मार्गदर्शन देते हैं, उनके लिए तो सभी अपने हैं, लेकिन चरित्र को सुन करके तृप्ति मत मान लेना अपने जग में। जिसने हृदय में एक बार रामायण पढ़ के, रामचरितमानस का पाठ करके या एक बार कथा सुन के तृप्ति प्राप्त कर ली, उसको रस विशेष मिलना वाला नहीं है। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष तिन जाना नाई। राम सिया राम जय जय राम। जब विशेष रस को लेंगे तो संसार के भोग विलास, विषय वासनाओं के रस हमें फीके लगेंगे। जब तक हमें विशेष रस लेंगे नहीं, विशेष रस मिलेगा तो ये सारे संसारी रस गौण हो जाएंगे। तो भगवान शंकर कह रहे हैं क्या, सुनो उमाते जीव अभागे, हर तज हो ये विषय अनुरागे। इन्हें विषयों का रस इतना स्वादिष्ट लगता है, इतना मीठा लगता है कि ये भगवान के रस में तुरंत तृप्ति पा लेते हैं, और संसार के रसों से जीवन में जाने तक का समय आ जाए, अंत समय तक आ जाए, पर संसार के विषय भोगों से तृप्ति नहीं होती। तो जब तक संसार के विषय भोगों से विमुक्ता नहीं होगी, तब तक राम के प्रति सम्मुखता नहीं होगी। तो बार बार भगवान शंकर एक ही बात सबको कहते हैं, जिन्होंने मानस में लिखा है। हमें भगवान से कृपा चाहते हैं, भगवान की अपने ऊपर, कि हमें चाहिए कृपा। गिरा रथ जल बीच सम, कैयत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पर जिन्हें परम प्रिय खिन्न। सियापति राम जय जय राम। प्रभु की शरणागति से वे सर्वज्ञ हैं, सर्वर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं। अतः दशा हमारी सुधरने लग जाएगी। दिशा बदली और दशा सुधरी। तन को घर को सजाने की से हमारा घर पंचवटी नहीं बनेगा। कितना तन को संभाल लीजिए, सुधार लीजिए, सजा लीजिए, सुगंधित कर लीजिए, कितना घर को कर लीजिए, कितनी बागवानी लगा लीजिए, ये पंचवटी नहीं बनेगी। ये पंचवटी कब बनेगी? मानव देह जब मन की दशा सुधरेगी, और मन की दशा सुधरने से तन की दशा में अपने आप सुगंधी आएगी। जैसे ही गौरी शंकर के दाम्पत्य जीवन में नित्य निरंतर सुगंधी सबको सुवासित करती है। तो चलिए बहन, सभी से मेरी प्रार्थना है, इस भाव को अपने हृदय में धारण करें, भगवान से प्रार्थना करें। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, मेरे मन की दशा पर रहम कीजिए। उसकी रहमत से सब कुछ होता है, इसलिए उसकी रहमत मांगिए। अपनी मेहनत से, दहशत से कुछ नहीं होता, और अपनी मेहनत से कुछ कुछ होता है, पर उसकी रहमत से सब कुछ होता है। बस उसकी चाह में चाह मिलानी है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन में अगर तूफान उठे, लहरों में किश्ती फंस जाए, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। ये दीपक की ज्योत श्रद्धा की ज्योत है भगवती की, और विश्वास साक्षात भगवान शंकर की। तो भगवती ने अपनी श्रद्धा से और विश्वास के द्वारे पर जाकर के राम कथा पूछी है, उनका शिवालय आनंद का धाम बना। तो देवियों, भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी है
कि मेरी दशा क्या है। संसार से रिश्ता जोड़ करके मैंने अपनी दशा बिगाड़ ली है। व्यथाओं से भरा है मेरा जीवन, दुखों से भरा है मेरा जीवन। पूजा पाठ, आरती, सत्संग, कीर्तन, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान सब करते किस लिए हैं कि हमारी मन की दशा सुधर जाए, पर वो तो सुधर नहीं पाती। तो दिन प्रतिदिन जितनी जगह जाएंगे उतनी बिगड़ती चली जाएगी। तो कैसे बनेगी? अपनी डोरी भगवान के हाथ सौंपने से। भगवान से प्रार्थना करिए, वो दीन बंधु हैं, दीन दयाल हैं। जानकी जी ने भी लंका में बैठकर इसी नाम से भगवान से प्रार्थना करती थी। उनको दीन दयाल नाम बहुत अधिक हृदय तक पुकार पहुँचा देता है, भगवान को बहुत प्यारा है। तो क्या कहना है? दीन बंधु दयालु दया कीजिए, मेरी मन की दशा पर कृपा कीजिए, मेरे मन की दशा पर रहम कीजिए। इसे बना दीजिए, मेरी मन की दशा बन जाए। तुझे पाने को मैंने किया है भजन, पर मन नहीं रहता भजन में मगन। मेरा मन भजन आपका करता है, चिंतन संसार का करता है। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब ये भजन आपके चरणों में नहीं लगेगा मन। पर मन नहीं रहता भजन में मगन, मेरे मन को भजन में लगा दीजिए, मेरी बिगड़ी दशा को बना दीजिए। कांवर साजब कृषि सुखाने, कांवर साजब कृषि सुखाने, समय चूक फिर का पछताने, समय चूक फिर का पछताने। अपनी कृपा की वृष्टि गिरा दीजिए, मेरी बिगड़ी दशा को बना दीजिए। भगवान आपकी कृपा की वर्षा हो जाएगी तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी, क्योंकि आपकी कृपा की वर्षा क्या है? अमृत की वर्षा है। वो अमृत वर्षा होते है सत्संगत के बीच, ना जाने कब कौन के तन मन जाए भी। हमने संसार के वासनाओं की छतरी ओढ़ रखी है। सत्संग में जाकर भी, सत्संग में बैठकर भी, सत्संग को सुनते सुनते भी हम संसार का ही चिंतन करते हैं। भगवान की कृपा होगी तब जो हमारी बुरी आदत सुधरेगी कि संसार का चिंतन छूटेगा, परमात्मा का चिंतन हृदय में अपना स्थान बनाएगा, उससे प्यार होगा। मेरी आदत बुरी सब सुधर जाएंगी, हर इंद्री से तेरी सुगंध आएगी, दुर्गंध से रिश्ता मिटा दीजिए, मेरी बिगड़ी दशा को बना दीजिए। संसार में राग रोष ईर्ष्या छल कपट जो विकार हमारे अंदर है, यही दुर्गंध है। किसी को धोखा देना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी के साथ असत्य बोलना नहीं, और कुसंग से अपने को सदैव रोके रखना। तन कर मन कर वचन कर, देत न काऊ को दुख, तुलसी पातक तरत गए देखत तिनके मुख, सियावत राम जय जय राम। भगवान के मुखारबिंद के दर्शन करने से पापियों के पाप नहीं छूटते, लेकिन ऐसा व्यक्ति परमात्मा की शरणागत, परमात्मा का प्रेमी, परमात्मा की कथा में अनुरक्त, परमात्मा को अपना मानने वाला, परमात्मा की मर्यादा का पालन करने वाला भक्त व्यक्ति किसी के सामने आ जाएगा तो पापियों के पाप मिट जाएंगे। वो स्थिति मुझे आपकी कृपा से चाहिए। मेरा दुर्गंध से रिश्ता टूटे, तेरी भक्ति की चाह मुझे लगी, तेरी भक्ति की चाह मुझे लगी, बस खाने को जीना नहीं है हरी, कुछ पाने को जीना नहीं है हरी। ना कुछ जोड़ के प्राप्त करके जोड़ना है, ना खा खा के अपने मन को संसार से में भटकाना है। मैं सुखी किस लिए हूँ? मेरी कली को न संसार का भोजन चाहिए, न संसार की कोई वस्तु चाहिए। क्या चाहिए? जो मेरे हनुमान जी महाराज को, जो मेरे सदगुरुदेव को चाहिए। आपके चरणों में सच्चा स्नेह, आपकी कथा को अपनाने का भाव, आपके संतों से प्रेम, आपके नाम में अनुरक्ति,
तेरी भक्ति की चाह मुझे है लगी, बस खाने को जीना नहीं है घरी। इस सूखी कली को खिला दीजिए, मेरी बिगड़ी दशा को बना दीजिए। तेरी महिमा में गाऊं गली और गली, तेरी महिमा में गाऊं गली और गली। सुन के खिल जाए सारी वो बंद कली, सुन के खिल जाए जग की बंद कली। ओ सूरज किरण वो देखा दीजिए, मेरी बिगड़ी दशा को बना दीजिए। आपकी कथा में अन्नत होने के बाद परिवर्तन तुरंत होता है। जिस सूरज से ये सूखी कली खिलेगी वो कौन सा है? राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ते मोगलिशा लवलेशा। मज्जन फल पे किए तत्काला, काक होए पिक बको मराला। जिसने इन किरणों का पान किया, इसकी शरणागति ली, राम कथा को अपनाया, वो सब तुरंत मज्जन करते ही कौए जो होते हैं वो कोयल बन जाते हैं, और बगुले जो होते हैं वो हंस बन जाते हैं। मैं अपनी सृष्टि को मिटा करके, कौआ और बगुले की स्थिति को मिटा करके आपके संतों में मेरा किसी कोने में नाम आ जाए, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, इसे आप सुनेंगे ये विश्वास भी है। मैं प्यासी कथा का संदेशा मिले, मैं प्यासी कथा का संदेशा मिले। मैं पीऊँ पिलाने का मौका मिले, मैं पीऊँ पिलाने का मौका मिले। बस पीते पिलाते विदा कीजिए, मेरी बिगड़ी दशा को बना दीजिए। नमन निवेदन है मेरा, सुन लो प्रेमी आप। नमन निवेदन है मेरा, सुन लो प्रेमी आप। राम ये गुण गाना नित होगा, बेड़ा पार सियापति राम। मेरे आप लोगों के साथ साथ आप कथा सुनते पिलाने का, कथा सुनाने का, आप रस पीते, ये रस पिलाने का जो मेरा सौभाग्य बनेगा वो आपके ही द्वारा बनेगा। मैं आपके चरणों में ये विश्वास दिला रही हूँ कि राम के गुण गाने से सबका बेड़ा पार होगा, आपके साथ मेरा भी। भगवान सब पे कृपा करें, तो ऐसे करुणा करें, ऐसे दया करें, सबके ऊपर अनुग्रह करते हैं। देवियों, हमें संकल्प लेना है शरणागति से क्या, कि हमें राम के गुण गा करके और शिव की कृपा से उस स्थान पर पहुंचना है जो बार बार भगवान शंकर ने भगवती माँ को समझाया, और भगवती माँ ने अपना स्थान कहाँ बनाया? तपोवन में, जहाँ हर कोई नहीं जा सकता। तपोवन में हर किसी को प्रवेश नहीं था, भगवती के मन की चाह ने, भगवती की प्यास ने, भगवती के प्रयास ने, भगवती की प्रार्थना ने और शिव के पास पहुंचा दिया। तो हम भी अपने मन से ऐसी प्रार्थना करें कि हमें अपनी दिशा बदलनी है। दिशा बदलेगी तो हमारी दशा सुधर जाए। आज हमारी दशा संसार की दिशा में जा कर के बहुत बिगड़ चुकी है। देवियों, कलयुग आने वाला है, उसके आने से पहले हम समझ जाएं, सुधर जाएं और समझ जाएं। तो केवल एक ही साधन है, इस साधन को फिर मैं आपसे बार बार प्रार्थना करूं, जो भगवान शंकर ने भगवती को अमृत पिलाया है उसे पीने की हमारी चाह बने, कि हम अपने आप कुछ नहीं बन पाएंगे। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए अपने बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए नाना दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। ऐसा जगा दो अपने को, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको
चाहूं और पाऊं, संसार का भय रह ना जाए, संसार का भय रह ना जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। परमात्मा से आपने अपनी दशा को देख करके नेत्रों में आंसू भर के हृदय से प्रार्थना करी तो वो दिशा मिल जाएगी जहाँ हमारी दशा संवरती चली जाएगी। देवियों, किसी से आगे भीख पिलाने से, किसी से याचना करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। आप देख रहे हैं ना, भोली भाली ना समझ और जनता को आजकल के ढोंगी गुरु कैसे बिगाड़ रहे हैं, कैसे उनका आहित का कल्याण हो रहा है। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। केवल ग्रंथ में जो लिखा है, हनुमान जी को साक्षी मान करके, हनुमान जी हमारे गुरु जी हैं, हनुमान चालीसा का पहले पाठ करिए और फिर मानस में गोता लगाइए। कौए जो हैं, इसमें गोता लगाने से तुरंत फल मिलेगा। आप विश्वास करके गोता लगाइए। जितना जितना आप गहरा जाएंगे, जितना जितना इसमें अनुरक्त होंगे, उतने आप भक्त बनते चले जाएंगे। तो वे योग्यता दो सद्भाव भर लूँ, वे योग्यता दो सद्भाव भर लूँ, सत्कर्म करके भव सिंधु तर लूँ। नर्तन है साधन भक्ति से भर लूँ, नर्तन है साधन भक्ति से भर लूँ। ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। ये अमृत है, राम कथा अमृत है। इस अमृत से अपने घट को भर लूँ मैं। हे नाथ मुझे निराभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो और दानी बना दो। आनंद में विज्ञानी बना दो, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए। ऐसी अगर हमारी हृदय की आशा है, प्रार्थना है, तो मैं आपसे फिर निवेदन करूं, भगवान शंकर की बात को हृदय से आज अपना लीजिए। तो आपको चौथी शरणागति की दिशा में प्यार मिल जाएगा गौरी शंकर का। गौरी शंकर का प्यार कैसा मिलेगा? हृदय से लगा लें, बाग हरे हो जाएंगे। जो हमारा सूखी कली है ना, वो खिल जाएगी और ऐसी खिलेगी उसकी सुगंध सब तरफ फैल जाएगी। मैं आपसे फिर बार बार विनम्र निवेदन करूं, राम कथा अपना लो हो बंदे, श्री राम कथा अपना ले ओ बंदे, तेरे बाग हरे हो जाएंगे, गौरी शंकर घर जाएंगे, जोड़ी लग कर सुख पाएंगे। तो अकेले नहीं, अपने जीवन साथी के सहित, अपने बाल बच्चों के सहित आदर्श परिवार जब बनेगा जब हम पूरा परिवार भगवान शंकर की बात को हृदय से स्वीकार करेंगे। ये राम कथा क्या है? त्रिवेणी और पाप काटनी छेनी। त्रिवेणी का संगम में भजन करना साथ साथ पूरा परिवार, त्रिवेणी सब प्रेमियों सहित आनंद, जो आपके प्रेमी आत्मीजन है सबके साथ। त्रिवेणी का संगम में भजन करना साथ, सत्य प्रेम और करुणा हो पा जाओगे जीवन का प्रसाद, सत्य प्रेम और करुणा से पाओगे प्रसाद। सियापति राम जय जय राम। तो प्रसाद क्या मिलेगा? यही बात आप आज चौथी भक्ति में 4 बात ध्यान से सुनिए। भगवान भूत भगवान शंकर जो कह रहे हैं कि भगवती ने जिस प्रकार से अपने कानों को समुद्र बनाया, कथा रूपी नदियों से तृप्ति नहीं पाई, ऐसे तृप्ति नहीं पानी है बस सत्संग से, कथा से, राम नाम से। राम गुण गालो, सब राम गुण गालो, जीवन सुधार लो और राम रस पी के रघुवर का प्यार लो। जितना राम नाम रस पिएंगे उतना हमें राम का प्यार हृदय का प्राप्त होगा। तो राम के गुण गाना सीधा सा साधन, सीधा सा साधन, जीवन के आंगन में नित बरसेगा सावन, नित बरसेगा सावन।
वो पग पग पे हरियाली, वो पग पग पे हरियाली। क्या होता है सावन के महीने में हरियाली के साथ साथ? अभी तक मैंने सभी जगह सत्संग में सभी प्रेमियों से, सभी सत्संगियों से पूछा ये प्रश्न कि हरियाली में खास बात क्या होती है सावन में? सावन में खास बात क्या होती है? कोई नहीं बता पाया। आप तो सब परम श्रद्धालु हैं, आप तो जान जाएंगे, फिर भी मैं जैसा मैंने संतों से सुना है आपको बताती हूँ। विशेष बात क्या होती है सावन में? वो पग पग पे हरियाली, वो पग पग पे हरियाली, मोरों का नाच हो और राम रस पी के रघुवर से प्यार हो। मोरों का नाच। मोरों का नाच का अर्थ क्या है कि हमारी सबसे पहली अगर सुधार होगा तो वाणी में सुधार होगा, वाणी में विवेक आ जाएगा। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहोर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे बचन कठोर, सियापति राम जय जय राम। हनुमान जी के पास सारे विवेक हैं। वाणी का विवेक क्या है? वाणी से मीठा बोलना है। दिव्या में अमृत बसे जो कोई जाने बोल, विश्वासिक का उतरे जिव्या के एक बोल। मीठे बोल से ही सबका विश्व उतर जाता है, पराये अपने बन जाते देवियों। तो पग पग पे हरियाली कब होगी? मोरों का नाच हो। पराये अपने बन जाते वचन मीठे सुनाने से, सगे सब छूट जाते हैं सदा खारा पिलाने से। खारा कहाँ से आता है? हृदय के अंदर किसी के प्रति भी प्रेम के स्थान पर कटुता है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो वाणी जो निकलेगी वो खारी निकलेगी। जल तो आपने पिलाया किसी को फ्रिज में से निकाल करके ठंडा, लेकिन जल खारी था। बनावटी भाषा ऊपर से नहीं बोलनी है, अंदर में प्रेम भरना है। पहले ये मानस की कथा अंदर प्रेम भरेगी। मोरों का नाच हो, अंदर का प्रेम होगा तो वाणी मीठी निकलेगी। फिर क्या करें? राम गुण गाने से मिट जाए अहमता, मिट जाए अहमता, अहंकार। राम के चरणों से जुड़ जाएगी ममता, जुड़ जाएगी ममता। हृदय में धीरज रखना, हृदय में धीरज रखना, बस बेड़ा पार हो राम रस पी के रघुवर का प्यार लो। बेड़ा पार करेंगे हनुमान जी। आप राम रस पीजिए, राम कथा में गोते लगाइए, राम कथा उन्हें सुनाइए, राम कथा के घर में गायन कीजिए सब मिल करके। तब राम जी अपनाए तो दुर्गुण मिटते जाएं और दुर्गुण मिटते जाएं। वो भजन तुम्हारा हर पल तो राम ध्यान लाएं और राम ध्यान लाएं। हर पल राम का नाम सुमरण, राम की कथा का चिंतन, और जो व्यवहार राम जी को पसंद है ऐसा सबके प्रति सदव्यवहार। तो राम जी हमारा ध्यान करेंगे। ऐसी भक्ति सब करना, ऐसी भक्ति सब करना जो परोपकार हो और राम रस पी के रघुवर का प्यार लो। अभी राम जी से क्या प्रार्थना की थी? राम मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये ज़िंदगी हमारी उपकार के लिए हो। और प्रार्थना तो कर ली, और प्रार्थना से अंदर घर गए प्रसाद लेके तो सबको दो, थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को दो, पूरा पूरा लड्डू। कहाँ गया हमारा भाव? अभी हम मंदिर में क्या बोल रहे थे? प्रसाद लगाते समय क्या बोल रहे थे? बोलिए। अपने लिए सोचना ही नहीं है, खाने को नहीं जीना, जीने को खाना है। तो राम रस पिया था शिवरी ने दिन और रात, शिवरी ने दिन और रात। मिट गई थी काली रातें और हो गया प्रभात, और हो गया प्रभात। वो पग पग पे उजियारा, वो पग पग पे उजियारा, संतों का साथ हो राम रस पी के रघुवर का प्यार लो, राम रस पी के रघुवर का प्यार लो। इन्हीं शब्दों के साथ ध्यान रखिए। भगवान बुद्ध बाबा शंकर भगवान क्या कह रहे हैं भगवान की कथा सुनाते समय? हम कलयुग में जी रहे हैं, तो हमें कलयुग में क्या करना है? भीषण कलयुग आएगा, उससे पहले हम समझ जाएं, ठीक है ना? तो कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनई प्रयास, सियापति राम जय जय राम। ये शरणागति का हमारा चौथा पड़ाव है। आगे 5वें पड़ाव में प्रवेश करेंगे। ये देवियों सबके चरणों में नमन करते हुए
कथा विराम लेते सुनो वीर हनुमान। राम लखन सी जानकी सदा करो कल्याण। प्रभु सन कहियो दंडवत बिनती कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक सुरत करावो मोर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। जन्म हमार सुफल बा आजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी। सह सब मुख न जाय सो बरनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं करचन कूदाम। मोह से पतित पंग की तुम पति राखो सिया राम। सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निचरण सनेह। सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमें कृपा कर देव। तुलसी बिरला बाग के सींचत हुकुम लाए। राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हर आए। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम।